क्या? हाँ करते तो थे, बस एक लड़की थी दीवानी सी, न जाने किससे मरती थी। जब भी गलियों से गुजरती थी ना तो बस बोलती थी, पटना के उस गलियों में, कि कहाँ जाते हो यार तुम पढ़ने, मैथ्स कहाँ पढ़ते हो, केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हो, फिजिक्स कहाँ पढ़ते हो, ऐसा कहाँ करती थी। शायद उसको कुछ कहना था, शायद उसको कुछ कहना था, लेकिन जहाँ न जाने कहाँ किसके लिए मरती थी। वही तो पता नहीं था। उतार लिया यस नो? चलो उतार चुका है तुमने। आप सबों का इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस के मूडल सीट के शॉर्ट क्वेश्चन में हर किसी का वेलकम है। पिछले क्लास में हम 1 से 10 तक के शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से जान लिया था। आज हम 11 नंबर से 15 नंबर तक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सब का सॉल्यूशन तो मैंने कर लिया था 10 तक, आज 11 से चलते हैं। इसी को इंटीग्रेट करना है, जिसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, π/8 के इक्वल। और क्या फाइंड आउट करना है, a का मान। तो a का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। बताओ क्या बचा है यहाँ पे। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जिस नंबर से कॉमन लेते हो उसी नंबर से भाग देते हैं। देखो ऐसे कॉमन लिए, और शॉर्ट नहीं, और डिटेल्स से आपको बता देता हूँ, क्योंकि तुम क्लास में पढ़ नहीं रहे हो। कोई कन्फ्यूजन होगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है। इससे 4 पहले मैं कॉमन ले लिया। बोलो क्या बचा यहाँ पे। जिससे कॉमन लेते हो उसी नंबर से आप भाग देते हो। यहाँ पे माइंडे में इससे भाग दे दो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। dx बराबर में क्या है, π/8 है। अब इस 4 को बाहर कर दो, यही मैंने किया था फर्स्ट टाइम। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से क्या है, a। अब जब बाहर कर लिए और डायरेक्ट इसको फॉर्म पे भी रख दो, क्या 1/4 को लिख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर, और प्लस क्या है, x² dx बराबर में π/8, 1/4 है। अब यहाँ पे बताओ कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी 1/a² प्लस x² रहा होगा। इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हो क्या होता है, 1/a, a की जगह क्या है 1/2, tan इनवर्स x/a में a की जगह क्या है 1/2 ना। और इसका लोअर और अपर लिमिट क्या है, 0 से a है, बराबर में क्या है π/8। कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कांस्टेंट को बाहर ही रहने दिए। इस तरह से चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, कोई ऐसे ही बनाता है, शुरू में यहाँ पे क्या कर लेगा, वो इस तरह से इंटीग्रेट कर रखेगा 1 + 4x² dx, और पहले ही वो इस तरह से सजा लेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसके बाद इंटीग्रेट करके इसी फॉर्म पे आ जाएगा। तो आप इधर से भी डायरेक्ट चल सकते हो, या नहीं तो लोअर अपर लिमिट रहने दो और ऐसे भी सॉल्व करके लास्ट में भी अपर लोअर रख सकते हो। तो आपको जैसा पसंद हो वैसे बना सकते हो। वहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, अगर शायद ये क्लियर दिख रहा है क्या नहीं, ये कलर पेन का पता नहीं। अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ।
देखो यही सॉल्यूशन है। अब तो क्लियर दिख रहा होगा ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया और इसको बाहर कर दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन से। इसके बाद ये फार्मूला पे आ गया। कौन सा फार्मूला पे? वही जो आपने पढ़ा था, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और फार्मूला पढ़ा था आपने 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ना। तो इसका फार्मूला पढ़े थे 1/a tan इनवर्स एक्स बटे में a प्लस सी, ऐसा ही लिखते थे ना। यहाँ पे 1 रहता था तो यहाँ पे 1/1 तो 1 रहता था, तब यहाँ पे कुछ नहीं लिखते थे। कब? जब कंफर्म पता चल जाता था यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे किसी नंबर का अगर स्क्वायर रहेगा तो 1/a होता है यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो ये आपको मैंने ये सब पढ़ा दिया था। तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं, यहीं से चलते हैं। π/8 है और फाइंड करना है a का मान। तो इसको पलट दीजिए, 1/4 है तो क्या हो गया, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे ना, तो 2 दूनी 4, ये तो कट गया। इसमें पहले a रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x और 0 से क्या है a बराबर में क्या है π/8, 1/2 हो गया। अपर लिमिट को रखिए, अपर लिमिट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2a, और लोअर लिमिट को रखिए तो 0, इसको 0 कर देगा तो tan इनवर्स 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अपर लिमिट को रखे, उसके बाद लोअर लिमिट को हम रख दिए, बराबर क्या है π/8। इसको इससे डायरेक्ट कटा दीजिए, यानी तो ये गुना में है तो भाग में चला आएगा, ऐसा भी कर सकते हो। tan इनवर्स 2a बराबर π/8 में क्या है 8, और ये गुना में है तो भाग में आप लिख सकते हो, या नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट भी कटा सकता था। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स 2a बराबर क्या है π/8, इसको पलटी मारिए 2/1, इसको इसे कैंसिल कर दीजिए। tan इनवर्स 2a बराबर क्या है π/4। अब फिर से यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स क्या है 2a, इधर tan है तो उधर tan लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको a को फाइंड आउट करना है। इधर था वैसा फॉर्म इधर लेते आए, ये इन्वर्स में था तो इसलिए इसको भी क्या किए, इन्वर्स के फॉर्म में बदल दिए कि tan इनवर्स 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 45 डिग्री π/4 को। इसी को सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, π/4 के जगह हम ये लिख सकते हैं। आप tan इनवर्स हटा दीजिए तो 2a बराबर क्या हो गया 1 हो गया। a का वैल्यू बताइए तो क्या हो गया 1/a हो गया, यही इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट इन सवालों पे। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन आई मान सकते हो आप, इसी आई को लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूशन फॉर्म पे है, क्यों, क्योंकि cos x का डीसी क्या आ रहा है sin x, या sin x का डीसी cos x, तो इसको t नहीं t इसको मानेंगे। बोलो क्यों, इसलिए क्योंकि dx के रखने के बाद ये फ्री है, ये कट जाएगा, और इसका डीसी अगर इसको मानोगे तो ये प्लस में है इसके साथ, ये कैंसिल होने वाला नहीं है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मुझे cos x को t मानना पड़ेगा, राइट, और इसी को डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। t मानिए या कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। तो cos x का डीसी क्या हो जाएगा sin x, dt बटे में क्या हो जाएगा dx। अब dx का रिजल्ट बताओ, तो माइनस को इधर ट्रांसफ़र करोगे बटे में sin x आ जाएगा, dx का रिजल्ट आ चुका है।
इसके जगह रखेंगे साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। कब? जब हम कॉस एक्स को टी मानी थी। लेकिन साइन एक्स को आप अगर टी मानोगे तो कैंसिल नहीं होगा, आप बना के देख सकते हो नॉलेज के लिए। अब इंटीग्रेशन आई को लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, बटे में क्या है 3 प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस डी टी बटे में साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या देख सकते हो, ऐप में तो स्क्रीनशॉट होता नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो क्या बचा 1 बचा। इस माइनस कांस्टेंट होता है, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। अच्छा, इससे 4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे एक्स स्क्वायर रहे एक्स रहे, इसके बगल में जो भी ऑब्जेक्ट रहता है 1 रहना चाहिए कोएफिशिएंट। 4 है, कॉमन ले लो। इसके पहले वाले सवाल में भी लिए थे। कोई बोलेगा नहीं सर हम ऐसे ही बनाएंगे, √3 का स्क्वायर कर देंगे और 2t का स्क्वायर कर देंगे, तो ऐसे भी बन जाएगा। लेकिन एक परफेक्ट प्रोसेस तभी होता है जब आप फार्मूला के ट्रैक पे उस टर्म को सजाते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्या होगा, 4 कॉमन लेना सही रहेगा। 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 4 से भाग दे दो, जिस नंबर से कॉमन लेते हो उसी नंबर से भाग दे देते हैं। भाग दे दिए हम, बचा क्या डी टी। यहाँ पे 4 इससे कॉमन ले लिए, राइट। अब उसी को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। इससे अब 4 बाहर कर दो, 1/4 कर सकते हो। ऐसा सवाल जब भी रहेगा 6 वाला तो देखो कैसे बनाएंगे। इंटीग्रेशन आई मान सकते हो आप, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, गुना करके देख लो वही आ रहा है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब बटे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है 8th क्लास में, a क्यू प्लस बी क्यू का। क्या पढ़ा है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये फार्मूला पढ़ा है आपने, इसी का यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 ब्रैकेट आ रहा है, तो हम यहाँ बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ए बी। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए बी। ठीक है, बटे में क्या है अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं, चलिए इसका तो 1 हो गया, 1 लिखना तो कोई ज़रूरी नहीं था। इसको देखिए ऐसा करते हैं, अब इसको फिर से पढ़ें, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ऐसा किया जाए, आप एक फार्मूला जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूला का यूज कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो ए प्लस बी, ए की जगह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2ab, ये ए की जगह है ये बी की जगह है, तो साइन स्क्वायर एक्स गुना क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अब माइनस में इसको उतार दीजिए,
साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अब बटे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स गुना में कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, वन है यहाँ पे प्रोडक्ट में, यहाँ पे गुना में वन था तो वन तो हटा दीजिए। अब इसका रिजल्ट बताओ, इसका रिजल्ट आप बताओ, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वन, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होगा यहाँ पे, वन बटे में इसको लिख सकते हो √3/2 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। अब देखो ये फिर उसी फार्मूला पे आ गया जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इसके पिछले सवाल पे। तो फार्मूला बार बार लिखना तो जरूरी है नहीं, अब तो एग्जाम होने वाला है तो आपको तो याद होगा, साइड में आप फार्मूला रखते होंगे। तो इसका फार्मूला बताइए, 1/में ए की जगह क्या है √3/2 ए। अब यहाँ पे आएगा tan इनवर्स एक्स की जगह क्या है टी है, x/में ए की जगह क्या है और लोअर अपर तो है नहीं, और तो यहाँ प्लस सी लिखना ज़रूरी है। लेकिन इसके पीछे पहले सी नहीं लिखे थे, के नहीं लिखे थे, क्यों, क्योंकि उसमें लोअर और अपर लिमिट था। आप ऐसे सजा भी सकते हो ना, तो ऐसे भी रख सकते हो। -1/4 इसको पलट दीजिए, 2 में क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पे tan इनवर्स इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 2t/में √3 हो जाएगा प्लस सी। अब टी के का जो नाम था वो हम रखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 -1/2√3 और tan इनवर्स 2। टी को आपने क्या माना था, यहाँ से देख लो, टी को मैंने माना था 12 नंबर सवाल में cos x माना था, cos x बटे में क्या है √3 प्लस सी, और ये इसका आंसर होगा। चलते हैं अगला नेक्स्ट सवाल पे। स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2 यहाँ पे बताओ, -2 और यहाँ माइनस इतना, साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा -3 ऐसा करो, यहाँ पे भाग अभी नहीं देना है, भाग में दोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे। फिर ऐसा करो, 1 के जगह हम लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के जात में है तो एक्स के जात में लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स 1 के जगह इसको लिख सकते हैं। आगे क्या है -3 साइन एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 के जगह हम इसको लिख दिए और इसको उतार दिए। अब आप भाग दे दो, यस अब बन जाएगा। अब आप भाग दो तो इसमें भाग दीजिए, जब इसमें भाग देंगे या लिख लो, आपको डिटेल से ही बता देते हैं, भाग दो यहाँ पे एग्जाम में, लेकिन जितना एक्सप्लेन कर पाओ उतना कर पाओ, लेकिन टाइम को भी देखो। प्लस इसमें भाग दीजिए, इसमें भी भाग दे दिए, इसमें भाग दीजिए, dx हो गया उधर लास्ट में। अब यहाँ से चलते हैं आगे, इसमें जब भाग देंगे तो ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा, साइन ऑफ इंडिकेशन यहाँ पे आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो क्या बचा यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 में साइन स्क्वायर एक्स -3
dx 1/cos क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, 1/sin क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। कौन ऐसा फंक्शन जिसका डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x। कौन ऐसा फंक्शन जिसका डीसी cosec स्क्वायर एक्स होता है माइनस cot x माइनस 3, और इसका इंडिकेशन प्लस के या प्लस सी जो भी रख सकते हो, ये इसका आंसर होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर। 2 से क्या है 8 है, मॉडुलस फंक्शन का सवाल है ये। मॉडुलस फंक्शन, इसको सबसे पहले इंटीग्रेशन को आई मान लिए। मॉडुलस फंक्शन का सवाल जब भी रहे तो आप उसको जीरो के इक्वल कर लेना। क्यों करोगे वो मैं भी तुरंत बता रहा हूँ, पहले भी बता दिया हूँ। क्लास में आप कई बार इस तरह का सवाल बना चुके हो, यस बनाने भी दिया था, डिफरेंट सब सवाल मैंने बताया था। मॉडुलस फंक्शन का सवाल जब भी रहे तो जीरो के इक्वल कीजिए और एक्स का मान फाइंड आउट कीजिए, और एक्स का मान यहाँ पे वैल्यूज को रख दीजिए। क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मॉडल के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव को अलग कर लेते हैं, निगेटिव को अलग कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन जब भी रहे मॉडुलस फंक्शन तो उसको दो पार्ट करके इंटीग्रेट करते हैं, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। तो इसका जो लोअर लिमिट है वो बताइए आप। लोअर लिमिट क्या है 2, लोअर की जगह रख दिया, अपर की जगह क्या है 8 है, 8 रख दिए ये वाला। इंटीग्रेशन का दो पार्ट आ गया। अब उसी आई को लेकर के आगे बढ़ेंगे 2 से 5, इसके बीच कोई भी नंबर ले लो इसके बीच आप, और यहाँ पे रख के देखो 3 रख लो, 3 माइनस 5 माइनस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव जब आता है तो क्या करते हैं उसी नंबर को लेते हैं और माइनस लगाते हैं, माइनस कांस्टेंट है डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का दो पार्ट, इसको सजा दिया, इसको भी तो प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको इंटीग्रेट निकालना है, इतना प्लस इतना। अब क्या है लोअर लिमिट, फिर 5 हो गया, अपर लिमिट क्या है 8। इसके बीच कोई नंबर ले लीजिए, यानी इसके बीच कोई भी नंबर ले लीजिए, अब रख के देखिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जब मॉड के अंदर पॉजिटिव रहता है तो उसी को सिर्फ उतार लेते हैं। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। पेन को भी चेंज कर लेते हैं, तो उसी आई को लेकर के आगे बढ़ना है। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस 5x ना। हम डायरेक्ट थोड़ा बना लिए, आप अलग अलग करके कर सकते हो इस तरह से एग्ज़ाम में। हाँ लेकिन समय रहेगा तब करना, नहीं तो आप जो है आगे बढ़ जाना अगर समय नहीं रहेगा तो। x माइनस 5 क्या है dx, ये वाला है ठीक। पहले इसको ऐसे सजा लेना 2 से 5 प्लस, अब क्या करना है x माइनस 5 dx, इसको भी इस तरह से आप सजा लेना 2 से ये 5 से 8, इस तरह से आप सजा लेना ना। अब साइन ऑफ इंडिकेशन सबका अलग अलग कर लेना, समय रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन काट सकते हो इस तरह से, और भी दिखा सकते अगर आपने पास टाइम है तो। प्लस ऐसे तो ये सब डायरेक्ट बनाने का है, माइनस 5 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx, 5 से क्या है 8 है, और इसमें क्या था 2 से 5 था ना। अब उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बताइए, इसका बताइए। अब इसी में चलेंगे क्या 2 से 5, चलिए इसका इंटीग्रेशन बताइए। x² / 2 माइनस 5x, लोअर लिमिट क्या है 5, अपर लिमिट क्या है 8। अब क्या करना, हाँ लेकिन ऐसे तब बनाना जब समय रहेगा, समय नहीं रहेगा तो वो स्टेप आप डायरेक्ट भी 1-2 स्टेप कर सकते हो अगर समय को देखते हुए। और ये सब में नंबर नहीं काटता है, एक स्टेप आगे पीछे यहाँ पे प्रोसेस में आप बढ़ सकते हो, उससे नंबर नहीं काटता है। जहाँ पे आपको खुद बनाने वाले को पता चल जाता है कि नहीं ये स्टेप दिखाना ज़रूरी है, ये स्टेप में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, वो बनाने वाले को एक सही स्टूडेंट को पता चल जाता है। यहाँ पे बताओ, इसमें रख देना, अपने से ये बना लेना यार, एक बार लोअर लिमिट रख देना, एक बार लोअर ये अपर लिमिट रख देना, एक बार लोअर लिमिट रख देना। अपर लिमिट को रखेंगे और लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, इतना माइनस इतना कर देना, इस तरह से एगो ना, फिर प्लस
इतना माइनस इतना कर देना और इसी को सॉल्व करना। इस वो क्या आएगा, आई का रिजल्ट 9 आएगा उसी इंटीग्रेशन का। तो इसको अपर और लोअर रख करके सॉल्व कर लेना, आंसर 9 आ जाएगा इस इंटीग्रेशन का, राइट। करते हैं नेक्स्ट सवाल पे 15 नंबर। इंटीग्रेशन का नाम आई कुछ मान लो, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसमें लोअर लिमिट भी है अपर लिमिट भी है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स है, मुझे याद आ रहा है एक फार्मूला का, ऐसे तो और भी तरीका है बनाने का, लेकिन इसको देखो ऐसे बना लो आप, माइनस ए से प्लस ए है, जो आप मैंने थ्योरम बताया था आपको याद करो। तो इसको मैंने आपको क्लास में बताया था, ये सब मैंने ये क्लास में आपको बताया था ये सब, कि जब भी ऐसा रहे तो इसका रिजल्ट आएगा 2 डबल हो जाएगा, वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन का डबल हो जाएगा 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको इसी इंटीग्रेट में ला करके सॉल्व करना है। याद रखने का तरीका बताए थे, ये माइनस ए है ये प्लस ए है, और आपको पता है निगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक 0 होगा। तो इंटीग्रेशन का ये इसका क्या को पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया। तो इसी का क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 2 लगा देंगे, इसी का डबल कर देंगे, 2 लगा देंगे, वही 2 लगाए हुए हैं यहाँ पे। और कहाँ से स्टार्ट कर दिए, 0 से स्टार्ट कर दिए, उसका डबल हो गया। तो इसी फार्मूला का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब हाँ, लेकिन ऐसा तब करेंगे जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे 0 से क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। और इसको उतार लेंगे, इंटीग्रेशन को इस फॉर्म पे लाके रख देंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे आप ये फार्मूला पे आ गया, इसको हम मिटा दें, ये फार्मूला पे आ गया जो बहुत फेमस फार्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप याद करो, जो क्लास में बताए थे कि माइनस है तो रिजल्ट किस में आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 थीटा है तो यहाँ पे आधा है। अच्छा, यहाँ पे जो यूज हुआ है इसका यूज हुआ है ना, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे में, गुना में है तो भाग में, साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 गुना में तो भाग में, इसी फार्मूला का यूज होगा। एग्जाम में फार्मूला साइड में ज़रूर दिखा देना, उससे क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर आपको मिलेगा, और उसी का यूज कर देना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है, एक्स है, तो एक्स रखना। इसलिए कहता है दिमाग को, ब्रेन को एकदम सही करके, एकदम फ्रेश करके एग्जाम में जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि थीटा वहाँ लिखा फार्मूला में और यहाँ पे भी थीटा उतार दिया, जबकि यहाँ एक्स है, ऐसा भी होता है। कट ज़्यादा हो रहा है एग्जाम में, कट बहुत कम करना है एग्जाम में, तो ऐसा भी कर सकते हो। फार्मूला में जहाँ तुमने क्लास में थीटा पढ़ा था उसकी जगह एक्स रख देना फार्मूला पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब गलती एग्जाम में नहीं करना, नहीं ना करोगे मत करना। अब यहाँ पे देखो 2 है, इस 2 को इधर ले आओ, ये तो इससे कैंसिल हो गया, और इसको मैं सजा दूँ पहले, क्या है 0 से क्या है, पाई बाय 4 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसका अलग इंटीग्रेशन, ये क्या है 0 से पाई बाय 4 है, और इसका अलग साइन ऑफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी तो आप सजा भी सकते हो, सजा के भी कर सकते हो, dx। इसका इंटीग्रेशन बताइए, x लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, और x के बगल वाले से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, लोअर लिमिट। और याद रखना इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है उसमें s है, इंटीग्रेशन के रिजल्ट में c देखते हैं, तो c नहीं है तो माइनस में नहीं आया, dc रहता तब होता। तो यहाँ पे अपर लिमिट को रख दीजिए पाई बाय 4 और 0 को रखिए यहाँ पे, बताइए उसी तरह से यहाँ पे ये छोटी विकेट डाल दिए, तो इसको भी यहीं डाल देते हैं, साइन 2 क्या हो जाएगा, पाई बटे 4, अपर लिमिट को रखें, अब लोअर लिमिट को 0 को रख दीजिए, साइन 0 0 0 से ये 2 से भाग देंगे 0 में, तो 0 हो जाएगा उधर, ठीक।
एग्ज़ाम में सजा के लिखना, हमसे अच्छा अक्षर बैठाना। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4। यहाँ क्या हो गया, π/4 माइनस साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। तो 0, ये 1 सेकंड, यहाँ पे 2 है ना बटे में, सॉरी π/2 है, राइट, π/2 है और बटे में 2 है, और 0 तो उधर ख़त्म हो गया, हटा दो उधर। अब साइन 90 का मान बता दो मुझे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। साइन 90 का मान बताइए, π/2 में क्या है 4, साइन 90, साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है 1, तो 1/2 हो गया। इसे का एलसीएम ले लो 4, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा 2, ये इसका आंसर होगा, यस राइट। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, π/4 माइनस 2/2 दूनी 4, π/4 माइनस 1/2। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कुछ भी आंसर एग्जाम में लिख सकते हो आप। फिर हम अगले क्लास में अगला वीडियो लेके आएंगे 5 क्वेश्चन, और जल्दी से फटाफट बनाते जाना। ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह क्लास या 10 दिन क्लास जो लेंगे, 10 दिन जो अलग से जो मैं क्लास लूँगा 1 घंटा वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी प्रिंट आउट क्वेश्चन रहेगा, आप देख लेना।